ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं देश के 3 सबसे बड़े और संवेदनशील धार्मिक विवादों पर चर्चा करूंगी। वाराणसी का ज्ञानव्यापी, मथुरा का कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद और संभल का जामा मस्जिद केस के बारे में चर्चा करूंगी। ये विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नया फैसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक पहल है, जो शुरू होने से पहले ही फेल नजर आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह 2026 के तहत इन विवादों को आपसी सुलह और समझौते के जरिए लोक अदालत में खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालतें आयोजित हो रही हैं, जिनमें इन मुकदमों को भी आपसी समझौते से सुलझाने का प्रस्ताव कोर्ट ने पक्षकारों को भेजा था, जिससे पक्षकार बातचीत और मध्यस्थता के जरिए अपने केस सुलझा सकते हैं। लेकिन इन तीनों मामलों में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि सालों से चल रहे विवाद आपसी सहमति से खत्म हो, वहीं दूसरी तरफ दोनों पक्षों का कहना है कि अब फैसला सिर्फ अदालत ही करेगी, कोई समझौता नहीं। सबसे पहले तो बात करते हैं ज्ञानव्यापी केस की। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने साफ कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते और लोक अदालत में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका मानना है कि ये मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही तय होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन ने भी यही रुख अपनाया। उनका कहना है कि इतने सारे केस पहले ही वाराणसी की जिला अदालत में लंबित हैं और ऐसे में समझौते का कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मामला समझौते से हल होना होता तो इतने सालों तक कोर्ट में चलता ही नहीं। अब चलते हैं मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद की ओर। यहाँ भी स्थिति बिल्कुल साफ है। मुस्लिम पक्ष ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने कहा कि 18 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं और ज्यादातर पक्षकार पहले ही सुलह के लिए सामने नहीं आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार और विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखकर ये भी मांग की है कि उनका केस लोक अदालत में शामिल ही न किया जाए। उन्होंने 1968 के समझौते का हवाला देते हुए कहा कि जब उस समय समझौता हो चुका है और उसकी डिक्री मौजूद है, तो फिर अब नए सिरे से सुलह की जरूरत क्या है। अब बात करते हैं संभल की जामा मस्जिद विवाद की। यहाँ भी मुस्लिम पक्ष का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने कहा कि जब 1877 में इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे चुका है, तो अब किसी तरह की मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने साफ कहा कि जब हम पहले ही जीत चुके हैं तो सुलह किस बात की। यानी साफ है कि तीनों बड़े विवादों में दोनों पक्ष एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं, और वो ये है कि कोई समझौता नहीं, सिर्फ कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की यह पहल क्यों की गई थी। दरअसल लोक अदालत का उद्देश्य होता है कि लंबित मामलों को आपसी सहमति से जल्दी और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए, ताकि लोगों को वर्षों तक कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। इसी सोच के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इन हाई प्रोफाइल मामलों को भी समाधान समारोह 2026 के तहत चिन्हित किया था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये विवाद सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि आस्था और इतिहास से जुड़े हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष के लिए समझौता करना आसान नहीं है। फिलहाल इन मामलों की मुख्य सुनवाई निचली अदालतों और हाई कोर्ट में जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इनसे जुड़ी विशेष अनुमति याचिकाएं लंबित हैं। अब जब दोनों पक्षों ने साफ मना कर दिया है, तो लगभग तय है कि ये विवाद लोक अदालत के बजाय कोर्ट रूम में ही आगे बढ़ेंगे और अंतिम फैसला भी वहीं से आएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की ये पहल पूरी तरह असफल रही, या फिर भविष्य में कभी समझौते का रास्ता खुलेगा? ये सवाल अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है कि देश के सबसे बड़े धार्मिक विवादों का हल अब सिर्फ अदालत ही तय करेगी, समझौते से नहीं होगा। तो आज बस इतना ही। फिर कुछ ऐसा मामला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।